नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में देर रात तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पुल से 30 फीट नीचे फोक नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना पांडातराई थाना क्षेत्र की है। शुरुआती जानकारी के अनुसार सभी युवक बिरगांव से पंडरिया में शादी में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान पांडातराई के पास उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को हादसे की सूचना दी। रायपुर में 10 मई को होने वाले आईपीएल मैच के लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू हो गई है। दर्शक वेबसाइट पर जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। इस दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। इस मैच की सबसे सस्ती टिकट 2,500 रुपए की थी, लेकिन यह टिकटें 3 मई को विंडो ओपन होते ही कुछ ही मिनटों में बिक गई। मैच की सभी टिकटें इस बार ऑनलाइन ही बिक रही है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं के मेरिट में आए स्टूडेंट्स को फ्री में मैच दिखाने की व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक मौसम बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी संभागों में गरज चमक, तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना जताई है। कल यानी 5 मई को एक्टिविटी और तेज होने का अनुमान है। कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। वहीं बाकी क्षेत्रों में तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। कवर्धा ब्लॉक के गुड़ा गांव में रहने वाले किसान ने 25 एकड़ जमीन पर पारंपरिक खेती छोड़कर पूरी तरह जैविक पद्धति अपना ली है। 2010 में पारंपरिक तरीके से खेती करने पर उन्हें प्रति एकड़ केवल 4 से 5 क्विंटल धान की पैदावार मिलती थी। जीवामृत और हरी खाद के उपयोग से अब यही उत्पादन बढ़कर प्रति एकड़ 22 क्विंटल से अधिक हो गया है। साल में 2 फसलें लेते हैं, जिसमें पहले सीजन के धान और दूसरे में सब्जियां उगाई जाती है। जैविक तरीकों के इस्तेमाल से न केवल उपज बढ़ी है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसी रासायनिक खाद पर निर्भर नहीं है। वे खुद जीवामृत तैयार करते हैं। इसके अलावा फसलों को रोगों से बचाने के लिए भी देसी फॉर्मूले अपनाते हैं। वे नीम, बेशरम और धतूरा जैसी कड़वी पत्तियों का अर्क निकालकर फसल पर छिड़कते हैं, जिससे जीवों का हमला रुक जाता है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादी कैडरों के डंप सामान को बरामद किया गया है। विस्फोटक और प्रतिबंधित सामग्री का जखीरा बरामद किया गया है। कार्रवाई के बाद सभी जवान सुरक्षित लौट आए हैं और बरामद सामग्री के संबंध में वैधानिक प्रक्रिया जारी है। जानकारी के मुताबिक 2 मई को मिली सटीक खुफिया सूचना के आधार पर ग्राम तोड़मा के जंगलों में सीआरपीएफ की 195वीं बटालियन और दंतेवाड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने अलग अलग स्थानों पर छिपाकर रखी गई नक्सलियों की सामग्री बरामद की। सही दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार थीम पर चल रहे सघन जांच अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शहर में बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता की जांच तेज कर दी है। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। खासकर गर्मी के मौसम में जब फूड पॉइजनिंग और मिलावट का खतरा बढ़ जाता है। अभियान के 6वें दिन टीम ने रायपुर के 11 केक और बेकरी फर्मों का निरीक्षण किया। इस दौरान 5 खाद्य नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच के दौरान 2 फर्मों में खामियां पाई गई, जिन्हें सुधार सूचना पत्र जारी किया गया है। एक जगह एक्सपायर्ड बर्गर बन और व्हाइट ब्रेड मिलने पर उन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मवेशी तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शिवरी नारायण थाना पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 15 भैंसे और तस्करी में इस्तेमाल किए गए 3 पिकअप वाहन जब्त किए हैं। जब्त की गई 15 भैंसों को अनुमानित कीमत 2,25,000 रुपए बताई गई है। इसके अतिरिक्त तस्करी में इस्तेमाल तीनों पिकअप वाहनों की कीमत लगभग 18 लाख रुपए आंकी गई है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रहने वाले कक्षा पहली के छात्र रुद्र शर्मा फर्राटे से यूपीएससी पीएचडी लेवल के सवालों का जवाब देते हैं। बस 6 साल की उम्र में अपनी गजब की याददाश्त और जनरल नॉलेज के कारण वे इन दिनों चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। हाल ही में राज्यपाल रमेन डेका ने रुद्र की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें राजभवन में सम्मानित किया। रुद्र की खास बात यह है कि वे खुद सामने से कठिन सवाल पूछने की चुनौती देते हैं ताकि सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहे। इसी असाधारण बुद्धिमानी की वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ का गूगल बॉय कहा जाने लगा है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।